अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज के एपिसोड में आप सीखेंगे फोलिक एसिड अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, रिकमेंडेशन एंड डाइटरी अलाउंस ऑफ फोलिक एसिड, बायोकेमिकल फंक्शंस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स। फोलिक एसिड जो है इसे B9 कहते हैं और फोलासिन भी कहते हैं और ये लैटिन वर्ड फोलियम से ड्राइव किया गया जिसका मतलब लीव है। और फोलिक एसिड का जो रिच सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। फोलिक एसिड जो है ये बहुत से फंक्शन ह्यूमन बॉडी में सर अंजाम देता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस है, आरएनए की सिंथेसिस है और अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है फोलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसकी केमिस्ट्री जो है ये हमेशा 3 कंपाउंड से मिलके बनता है, जिसमें पेट्रिडीन रिंग है, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड है और थर्ड जो है वो ग्लूटामिक एसिड है। अब ये तीनों जो हैं इनको एक एंजाइम इन पे एक्ट करता है, डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और इसके सेवरल स्टेप्स हैं। उसके बाद जो है इसका एक्टिव कंपाउंड बनता है डीहाइड्रोफोलेट, और ये डीहाइड्रोफोलेट जो है बहुत से केमिकल रिएक्शन में एज ए को फैक्टर के तौर पे काम करता है, तब वो रिएक्शन जो है वो कैरियन हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दूसरे जो मैक्रोमोलेक्यूल हैं उन रिएक्शंस में। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। फोलिक एसिड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेसिफिक पार्ट जेजुनम में अगर मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में हो तब ये अब्जॉर्ब हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। मोनोग्लूटामेट की जो फॉर्म है वो हम ड्यूरिंग सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन के यूज करते हैं, जबकि वैसे ये जो फोलिक एसिड्स है वो जब लीवर में स्टोर होता है तो पॉलीग्लूटामेट की शक्ल में होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है जब ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो सेलों तक जो पहुंचाने के लिए, सेल तक ले जाने के लिए जो प्रोटीन यूज होती है उसको कहते हैं सीरम एल्ब्यूमिन, जिससे लीवर प्रोटीन भी कहा जाता है। लीवर इसको सिक्रेट करता है और प्रोटीन की हमने अगर कंसंट्रेशन चेक करनी ह्यूमन बॉडी में तो इसकी कंसंट्रेशन अगर 3.4 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर के राउंड अबाउट हो तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन की वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कम हो तो ये समझा जाता है कि स्पेसिफिक पर्सन में लीवर की डिजीज है। और उसके अलावा बात करते हैं कि जब मीन इसमें सीरम एल्ब्यूमिन एक तो ये सेलों तक ले जाती है। कौन से सेलों तक ले जाती है? उन सेलों को जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, जैसा कि प्लेसेंटा है या बोन मैरो है। नेक्स्ट है सेलुलर अपटेक एंड स्टोरेज, यानी कि स्टोर कहाँ पे होती है। लाजमी सी बात है हमारी ह्यूमन बॉडी में लिवर जो है वो सारों को स्टोर करता है, लेकिन जो फोलिक एसिड है इसको, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट है। तो जब फोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन में असिस्टेंट देते हैं वो डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है। अब जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तब ये हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस है, आरएनए सिंथेसिस है, आरबीसीज हैं और मेटाबॉलिज्म है, सारों में अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म है और सारों में फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, अब इसकी स्टोरेज की बात करें तो लीवर जो है इसका स्टोरेज यूनिट है। लीवर इसको हमेशा पॉलीग्लूटामेट की शक्ल में स्टोर करता है, और फिर जब जिस भी किसी ऑर्गन को कमी की सूरत में रिक्वायर्ड होता है तो फिर ये पॉलीग्लूटामेट जो है, लीवर जो है इस फॉर्म में उस स्पेसिफिक सेल को ये पॉलीग्लूटामेट की शक्ल में उसको अपना ये यूनिट्स देता है, फोलिक एसिड। ह्यूमन बॉडी जो है 10 से 12 ग्राम जो है 10 से 12 मिलीग्राम फोलिक एसिड जो है वो स्टोर कर सकती है, और ये हमेशा मोस्टली जो कहा जाता है कि 2 से 3 मंथ के लिए ये एनफ होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड। फर्स्ट वन है डीएनए सिंथेसिस। जो फोलिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में बहुत हेल्प आउट करता है, जो कि डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। फोलिक एसिड जो है उन सेलों को तक पहुंचते हैं लीवर से यहाँ पे ज्यादा सेल डिवीजन और ग्रोथ हो रही होती है, जो कि देखा जाता है कि प्लेसेंटा है, बोन मैरो है, और अगर ग्रोथ कंडीशन में देखा जाए
तो इन्फेंट हैं, एडोलेसेंस या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन और ग्रोथ हो रही है। तो सेल डिवीजन और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिथाइलिन रिएक्शंस है, जब हमें जीन एक्सप्रेशन वगैरह चाहिए होते हैं या दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें रेगुलेट करने होते हैं, तो हमें फोलिक एसिड को इस रिएक्शंस को एक्सीड करता है। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है, जो कि ऑक्सीजन जो है प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उनमें बहुत हेल्प आउट करती है। और नर्वस सिस्टम है और होमोसिस्टेम मेटाबॉलिज्म है। कुछ माइनो एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को इन्हांस करते हैं। तो फोलिक एसिड जो है वो B6 और B12 जो है उनकी मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देता है, क्योंकि ये जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को जो है प्रमोट करते हैं। तो इससे ये होता है कि जब इनकी डाइजेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बच जाता है। तो आप इसकी अहमियत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो औरतें जिनको कंसेप्शन हो नहीं रही होती, जिनका बच्चा जो है पेट में नहीं आ रहा होता, तो उनको तो फोलिक एसिड की गोलियां मस्त दी जाती हैं। वो तो पहले हफ्ते से स्टार्ट करवा दी जाती हैं, जिससे कंसेप्शन के चांसेस जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वुमेन्स को वैसे कहा यह जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 600 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। जो लैक्टेटिंग है उनको 500 चाहिए। बाकी जो 19 से बिलो लोग हैं उनको 400 माइक्रोग्राम डेली के हिसाब से चाहिए। तो उसका रिसोर्स जो है लीफी वेजिटेबल्स है। और मोस्टली वो लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, और वो वुमेन जो कि चाहती हैं कि हमारे बच्चे पैदा ना हो, और अल्कोहलिक जो हैं वो लोग, वो ज़्यादा फोलेट की डेफिशिएंसी से मुतासर होते हैं। फ्लोट डेफिशिएंसी जो है अगर नहीं होगी तो लाजमी सी बात है डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी सेल्स की, तो बहुत सी पेचीदगियाँ आएंगी ह्यूमन बॉडी में। उसके अलावा इसको जो टेस्ट है जो इसको चेक करने के लिए यूज़ होता है ह्यूमन बॉडी में, उसे कहते हैं हिस्टिडीन लो टेस्ट, जो कि बेसिकली फॉर्मिन ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन को चेक करता है कि वो कितना ह्यूमन बॉडी में है। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी है या नहीं। फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से पहली बात है एनीमिया होता है, सेकेंडली वीकनेस महसूस होती है, थर्ड पेल स्किन, फोर्थ इसकी वजह से ग्रोथ जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, स्पेशली इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। फिफ्थ इसमें मुंह में सोर्स आ जाते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कि अल्सर्स या छाले। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, उसकी उसकी जो मेन एफिशिएंसी है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी डिजीज आती हैं। और मूड और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। और बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो आते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि फोलिक एसिड जो है उनको शुरू से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक लेना चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें अमीनो पैटर्न है, एमेथो पैटर्न है, और मेथोट्रेक्सेट है, और ट्रिम ट्रिप्थोप्रिम है। ये जो कि कैंसर के लिए मोस्टली यूज होती हैं। ये जो है इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फोलिक एसिड से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से ये अब्जॉर्प्शन को प्रॉपरली रखती है।